वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं एसएन सुजला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किए हैं, लेकिन आज जो इंटरव्यू मैं कर रहा हूं उसमें मैं नर्वस हूं। हमेशा लोग कहते हैं कि आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो घबरा जाता है, लेकिन आज साक्षात एक छोटी सी राधे रानी का इंटरव्यू करने का अवसर मिल रहा है। किशोरी जी हमारे साथ है, एकदम नन्ही सी है। और मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप रेवासा में गई तो राजेंद्र दास जी महाराज, जो कि मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने आपकी कथा सुनी और आपको दक्षिणा प्रदान की। जगत गुरु आपसे सुन चुके हैं, अनेक संत महात्माओं ने आपकी कथा की खूब तारीफ की है। नन्ही सी उम्र में अब मैं इनसे क्या सवाल करूं, मेरे तो इनको नमन करने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। तो ये जानना चाहूंगा कि ये कथा करने का विचार आपके मन में कैसे आया? ये आपकी प्रेरणा है या माता पिता की? जब से समझने लगी हूँ तब से घर में पूजा पाठ, भगवान की कथा यही सुनती और देखती आई हूँ। जी तो परिवार से ही आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हुए। जी जी जी, बिल्कुल, क्या बात है। तो अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना है कि राजेंद्र दास जी महाराज, जो कि हमारे देश के सबसे विद्वान संत हैं, उनको आपने कथा सुनाई, तो उसमें उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ऐसे कहा कि कुछ सुनाओ। जी। तो मैंने गोविंद नाम की महिमा का वर्णन सुनाया। अरे वाह। अच्छा, मैं कथाएं तो बहुत सारी आजकल जो बालिकाएं करती है, छोटी छोटी बालिकाएं करती है, तो आपके मन में विचार क्यों आया कि मुझे नानी बाई का मायरा करना है, कथा करनी है? क्योंकि ये जो कथा है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें नरसिंह जी के पोते की कथा है। अरे वाह। सब कहते हैं कि नरसिंह जी का जो बेटा था वो छोटी उम्र में ही खत्म हो गया था जी। पर सत्य ये है कि जो नरसिंह जी का जो बेटा है उसकी शादी भी हुई थी और भगवान ठाकुर जी ने स्वयं आके उसकी शादी करवाई थी। अरे वाह। प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में ये बात लिखी हुई है, जो कि नाभादास जी महाराज ने लिखी थी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे तो खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप ये सब नहीं देखकर केवल कथाएं सुनती होगी। क्या क्या रुचि है आपकी? मैं टीवी देखती हूँ जी शाम को 7 से 8 बजे तक, जी। पर उसमें महादेव, कृष्णा, रामायण, महाभारती देखती हूँ। जब महादेव पूरा हो जाता है तब रामायण शुरू कर देती हूँ, रामायण पूरी हो जाती है तब कृष्णा शुरू कर देती हूँ, कृष्णा पूरी हो जाती है तो महाभारत शुरू कर देती हूँ। ये मेरी बहुत बार देखी हुई है। मैं केवल इन्हीं सीरियलों को देखती हूँ। अच्छा, बच्चे जो कार्टून वगैरह देखते हैं, ये आप कभी नहीं देखती? नहीं, मैं नहीं देखती। मैं केवल भगवान की कथाएं देखती हूँ। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं बचपन में एक सपना लगते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, तो अभी तो आप बहुत समझदार हैं, जिस तरह की बातें आप कर रही है, तो मन में कभी विचार ऐसा नहीं है कि मैं भी पढ़ लिख के कोई बड़ी बड़ी अफसर बनूं या डॉक्टर इंजीनियर बनूं? डॉक्टर, इंजीनियर भारत की सेवा करते हैं, जी। पर भारत की पहचान सनातन धर्म से है, इसलिए मैं कथा करके भारत और धर्म की सेवा करना चाहती हूँ। बहुत सारी कथाएं आपने की होगी, अगली कथा कहाँ होने वाली है? मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। अब मेरी कथा सिक्कर में होगी, जो कि नागेश्वर महादेव गणेश मंदिर में 8 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगी। अरे वाह। अच्छा, अब मैं आपसे क्या सवाल करूं, मेरे मन में सवाल ही, मैं तो बस आपको देखता ही जा रहा हूं। ये बताइए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कार्टून देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनको देखे बिना खाना ही नहीं खाते, उनको आप क्या मैसेज देंगी? मैं लड़कियों को तो ये देना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि लड़कियां शास्त्र और पुराण जरूर पढ़ें, क्योंकि
वो भारत के भविष्य की निर्माता बनेंगी। और भारत का जो भविष्य है वो है युवा, और युवाओं की माता बनेंगी लड़कियां। लड़कियां माताएं, मतलब माताएं युवाओं की बहुत बड़ी गुरु होती हैं, पहली गुरु वो ही होती हैं। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये शास्त्रों और पुराणों में ही मिलेंगे। कोटि कोटि नमन आपको। मैं धन्य हो गया सच में। मैंने जीवन में इतने एंट्री किए हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है साक्षात राधा रानी मेरे सामने बैठी है और मेरे मन में सवाल कोई आ भी नहीं रहा है। मैं तो अभी राधा रानी की माता पिता से बातचीत करना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि किशोरी जी के माता पिताजी से मैं बातचीत कर रहा हूँ। महेश जी व्यास और ज्योति जी मेरे साथ हैं और मैं ऐसे माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूँ जो अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल किस तरह से बच्चों को खाने के लिए भी मोबाइल पकड़ा कर माता पिता खाना खिला देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ घर पे इतने सारे साहित्य, इतनी धार्मिक पुस्तकें हैं। मैं आपको बताऊँगा कि वास्तव में पूरी तरह से धार्मिक माहौल है और 7 वर्ष की बच्ची को ऐसे संस्कार देने वाले माता पिता को निश्चित रूप से नमन करना चाहिए। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि हर माता पिता तो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया? मैं आपको सच बताऊं कि जब ये 6 साल की थी किशोरी जी, तो मेरे पिताजी श्री बनवारी लाल जी व्यास नानी बाई के मायरे की कथा करते थे। अच्छा। वो अपने इस पूरे क्षेत्र के बड़े संगीतकार थे। जी जी जी। और राजस्थानी फिल्म है ननंद भुजाई, उनकी गीत स्टोरी सब उन्हीं की है, पूरा डायरेक्शन उन्हीं का है। तो वो मायरे की उनका देहांत हो गया था 2005 में, तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे घर पर बजती थी। किशोरी जी को एक बार खाना खाते खाते मैंने देखा ये तो कुछ गुनगुना रही थी, तो मैंने देखा कि भाई गुनगुना रही तो हारमोनियम पे, घर पे हारमोनियम रहता है, तो थोड़ा सा पूछा कि आप गा सकती हैं क्या। तो इन्होंने इतना बेहतर वो गाया, तो तुरंत ही जो ढोलक और तबला उनको बुलाया कि भाई ताल वगैरह, तो सुर में ताल में थी। तो फिर मैंने कहा कितना गाती हैं, तो इन्होंने पूरा मायरा, मतलब हमें पता भी नहीं चला, और पूरा मायरा का इन्होंने पूरा मायरा सुनाया। तो केवल सुनकर ही ये मायरा इन्होंने गाया। और फिर यहाँ अपने फतेहपुर के जो प्रसिद्ध संत हैं उनके पास, चूंकि मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रारब्ध का काम है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश वापस आते हैं, तो ये आपका सौभाग्य है कि देवी स्वरूपा और साक्षात राधा रानी या जगदम्बा आपके घर पैदा हुई हैं, तो आप इनको आगे खूब इसमें। तो फिर हमने कोशिश की, वृंदावन लेकर गए, तो वहाँ शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई। उन्होंने किशोरी जी को देखते ही कहा कि इनको तो मंच पे बुलाई। अब क्या उनका और इनका रिलेशन कैसे बना, लेकिन उन्होंने कहा कि मंच पे बुलाई, और मंच पर फिर उन्होंने गौ माता पे 5 मिनट 7 मिनट इन्होंने भाषण दिया। तो उन्होंने भी ये कहा कि ये बच्ची दिव्य है और आपका सौभाग्य है कि आपके घर पैदा हुई है, और इसको इस क्षेत्र में, मतलब इसका पूरा समर्पण है, तो आप इसी क्षेत्र में भागवत। तो उन्होंने फिर सजेशन किया कि ये गुरुजी हैं, तो उनसे ये भागवत भी सीख रही हैं, जो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। क्या बात है। आपसे जानना चाहूँगा कितना गर्व होता है अपनी बिटिया पर, इतनी दिव्य बिटिया आपकी। बहुत बहुत गर्व होता है। मैं तो धन्य हो गई, राधा रानी ने, साक्षात राधा रानी आई है मेरे तो। बहुत बहुत गर्व की बात है। लंबी बातचीत नहीं करेंगे, कभी फिर मैं तो इनकी कथा सुनूंगा जरूर। मेरा भाव निश्चित रूप से इस राधा रानी के प्रति है, और निश्चित रूप से माता पिता धन्य, और संत महात्मा कह रहे हैं कि वास्तव में ये तो साक्षात ईश्वर की कृपा से आपके घर में आई है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज अगर कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बिटिया में दिव्यता है। और दादाजी कह रहे हैं खून का असर बच्चों में आता है, तो दादाजी प्रसिद्ध फिल्मकार, फिल्मों में गीत संगीत देने वाले, मायरा गाने वाले, उनकी ये पोती है। तो निश्चित रूप से ये संस्कारों का बीजारोपण है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। नरसी जी जन्म से ही गूंगे और बहरे थे, उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता था और वे बोल भी नहीं पाते थे। उनकी दादी माँ जो थी वो उनको हर मंदिर
हर साधु संत के पास लेकर जाती थी ताकि साधु संतों के आशीर्वाद से नरसिंह जी ठीक हो जाएं। पर नरसिंह जी ठीक नहीं हुए। तो बालाजी महाराज एक दिन शिवरात्रि का दिन था। नरसिंह जी की दादी माँ ने सोचा आज नरसिंह जी को शिवालय लेकर चलते हैं। दादी माँ वहां पहुंची, दर्शन किए और प्रार्थना की